हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर एवरीडे लाइफ के बारे में बताऊंगी कि आखिर जो पीएच है वो हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इतना कुछ पीएच के बारे में पढ़ा है, इसका हमारी डेली लाइफ में कोई काम है भी या नहीं है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो पीएच है ना, वो तो हमारे डाइजेशन में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? जो फर्स्ट पॉइंट है देखो वही है कि पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो पीएच है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा हाथ है। अब कैसे हाथ है? मान लो हमने खाना खाया, ठीक है, तो जो खाना होता है वो पेट में जाता है। पेट जो होता है ना, जो स्टमक होता है, वो एचसीएल प्रोड्यूस करता है। कितना खतरनाक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे पेट को फिर भी कोई हार्म नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या तो बहुत ज़्यादा तला भुना मसाले वाला खाना खा लिया, जिसके कारण से जो बेचारा पेट है उसको लगता है और एचसीएल प्रोड्यूस करूंगा तो तुम्हारा जो खाना है जो तुमने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जिसके कारण से हमें एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिडिटी से क्या होता है? पेट में दर्द होता है, सीने में जलन होती है, बहुत इरिटेशन होती है, बहुत सारे लोगों को तो सर में दर्द हो जाता है। तो उस एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इनो लेते हैं। इनो को पानी में डालकर हम उसको पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एसिडिटी से छुटकारा चाहिए। बट इनो ही क्यों पीते हैं? इसलिए इनो पीते हैं क्योंकि इनो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, वो बेस होता है। पेट में क्या हो रखी है? एसिडिटी। जब ये हम इनो खाएंगे तो जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रखा है, ज़्यादा एसिड जो प्रोड्यूस हो रखा है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, और हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए देखा आपने पीएच का कितना इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें नहीं पता होता कि हमको जो हमारा पेट में जो एचसीएल है, जो एसिड है वो ज़्यादा हो गया, अब हमें बेस खाना चाहिए, न्यूट्रल करना चाहिए, तो हम क्या कर पाते? दर्द से जूझते रहते, दर्द से छुटकारा तो कर ही नहीं पाते। इसीलिए पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब नेक्स्ट देखो जो लिखा हुआ है इसके अंदर कि स्टमक प्रोड्यूस एचसीएल ऑफ पीएच अबाउट 1.4। देखो कितना स्ट्रॉन्ग 1.4 पीएच का एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में, जो कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर वो बाहर कहीं प्रोड्यूस हो जाए तो, ठीक है। विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत मसाले वाला खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? देन वी टेक एंटासिड टू क्योर इट, तो या फिर न्यूट्रलाइज इट। इसलिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। अब एंटा मतलब क्या होता है? अपोजिट, जो कि एसिड के अपोजिट नेचर का हो। तो एंटा एसिड मतलब एसिड का अपोजिट बेस, तो हम बेस लेते हैं ताकि हम उसको क्या कर पाए? न्यूट्रल कर पाए। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है पीएच कॉज टूथ डीके, ठीक है। टूथ डीके में भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके मन में आएगा कैसे? जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो जो उसमें शुगर होता है ना, वो कुछ एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको पता ही है जो एसिड होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, तो वो हमारे दांतों पे आ जाता है, फिर हमारे दांत को धीरे धीरे करके कोरोड कर देता है, हार्म पहुंचाता है हमारे दांत को। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा कुछ ऐड भी आता है ना, तो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अभी वो टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक ही नेचर होता है, और हमारे दांतों के ऊपर जो लेयर बन गई है वो किसकी लेयर बनी हुई है? एसिड की। तभी हम क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट, ताकि जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट होकर न्यूट्रल हो सके, और जो हमारे दांत खराब हो सकते थे वो खराब ना हो, और हमारे दांत उम्र से पहले ना गिर जाए। नेक्स्ट देखो आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, शुगर कन्वर्ट लैक्टिक एसिड। जो शुगर होता है या फिर जो भी आप मीठा कुछ खाते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। तो डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5। 7 पे तो न्यूट्रल होता है। और टूथ डीके स्टार्ट कब होता है? जब आपका जो पीएच माउथ में है वो कहाँ चला जाए? कितने पे चला जाए? 5.5 के बिलो जाए या फिर 5.5 रह जाए, तो वो स्टार्ट करता है टूथ डीके के लिए। तो देखो यहाँ भी किसका रोल है? पीएच का, कि हमें पता चल रहा है कि यार 5.5 से नीचे हमारे मुंह का पीएच नहीं जाना चाहिए माउथ का, वरना वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो पीएच का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? आप खुद ही बताओ। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। कोई सा भी यूज़ करो, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट, दंतकांति, पतंजलि, वॉटएवर जो भी कुछ मार्केट प्रेजेंट है, बट सभी क्या होते हैं? बेसिक नेचर ही होते हैं, जो कि आपके दांतों पे जमे लैक्टिक एसिड को रिमूव करते हैं, उसे न्यूट्रल करते हैं, और आपके दांत को समय से पहले गिरने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं ना, सिर्फ हमारे दांत नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स बेचारे भी क्या होते हैं? बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसको लेकर? पीएच को लेकर। आपकी जो फसल होती है ना, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो बेहतरीन तरीके से तभी ग्रो होते हैं जब उनका पीएच अबाउट
नियर अबाउट कह सकते हो 7 होता है जब ये न्यूट्रल होते हैं, फिर न्यूट्रल के आसपास होते हैं, ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक नहीं होने चाहिए। बट क्या होता है कभी कभी मान सपोज एसिड रेन हो गई तो जो आपका पौधा है, जो खेत है, या फिर जो प्लांट, जो एनिमल्स रहते हैं पानी में, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। एसिड वाली रेन हो गई है, पौधे बेचारे सारे एसिडिक हो गए हैं, मतलब जो मिट्टी हो गई पूरी कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है। और जो हमारी एक्वेटिक एनिमल्स हैं बेचारे, जो पानी तालाब में रहते हैं, वो भी कैसे हो गए, वो पूरा पानी एसिडिक हो गया है। तो उतने एसिडिक माहौल में ना हमारे प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही हमारे एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो कि बेसिक नेचर का हो। वो उस हम सॉइल में डाल देंगे, या फिर वो हम क्या डाल देंगे, उस पानी में डाल देंगे, उस लेक में डाल देंगे, ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। और जो बेचारे हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, जो फिश वगैरह हैं, जो कि नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं उस एसिडिक वाले माहौल में, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो देखो लिखा हुआ है कि प्लांट ग्रोज वेल इफ pH इज अबाउट 7, कि प्लांट्स बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हैं अगर जो pH होता है ना वो अबाउट कितना होता है, 7 होता है। अगर लेकिन जो हमारा सॉइल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होता है, बेसिक in नेचर होता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, सब कुछ न्यूट्रल। नेक्स्ट देखो, अगर आपका प्लांट सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तब क्या करोगे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कुछ खाद वाद डाल दो उसके अंदर, जो कि क्या होते हैं, एसिडिक ही नेचर होते हैं। अभी बेसिक है तो एसिड डालना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, न्यूट्रल। अब एनिमल्स का भी देख लेते हैं कि एनिमल्स बॉडी वर्क वेल इफ pH इज अबाउट 7.0 to 7.8, कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी अच्छे से बिहेव तभी करती है, अच्छे से वर्क तभी करती है अगर pH कितना हो, 7.0 यानी 7 से लेकर 7.8 तक हो। इससे ऊपर नीचे हो जाता है ना तो उनको दिक्कत होने लगती है। अभी दिक्कत कैसी होती है, मैंने अभी बताया कि एसिड रेन हुआ, ठीक है, वो तालाब में गया पानी उसका, उसके बाद जो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेचारे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। लिखा हुआ है देखो कि एनिमल्स रेन वाटर अगर उसका pH कितना चला जाए 5.6 या फिर उससे नीचे, तो हम कहते हैं बहुत एसिड वाली क्या हो गई है, रेन हो गई है। अब इससे छुटकारा देने के लिए क्या करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं, ताकि जो पानी है वो बेसिक होकर, मतलब उसमें बेस डालेंगे तो न्यूट्रल होकर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बेचारे जानवरों को, वो उन्हें ना करना पड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है हमारा कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, कि जो ये pH का खेल है ना, ये सिर्फ फ़ायदे के लिए यहाँ पे नहीं है। कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं ना वो हमारा नुकसान कर देते हैं इसके कारण से। कैसे आप पूछोगे, जो मधुमक्खी होती है, जो चींटी होती है, जब भी आप इनको तंग करते हो ना, कहीं पे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको देख के पत्थर कंकर मारने लगते हैं लोग, तो क्या होती है, सारी मधुमक्खी फैल जाती है, फिर उसको ढूंढने लगती हैं किसने मारा, और जिसने उनके ऊपर पत्थर मारा होता है उनको ढूंढ के क्या करती हैं, मारती हैं, मतलब उनको स्टिंग चुभोती है उनके अंदर। तो आपको बहुत तेज़ दर्द भी होता है, बहुत खुजली भी होती है, इरिटेशन होती है, पूरा रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उन्होंने एसिड इंजेक्ट कर दिया है। अभी जो आपको खुजली हो रही है, जो इरिटेशन हो रही है, वो एसिड के कारण हो रही है। तो इसके अगर आप कुछ बेसिक रब कर लोगे, बेकिंग सोडा वगैरह, चूना वगैरह, तो क्या होगा, आपको उससे राहत मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बेस है भाई, और उन्होंने इंजेक्ट क्या किया, एसिड किया है। तो एसिड बेस अपने आप को क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल, और आपको दर्द से जो लाल लाल सा हो जाएगा, जो लालिमा होती है, रेडनेस होती है, जो आपको इरिटेशन होती है, खुजली, सबसे क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किसके, पीएच के, हमारी डेली लाइफ में। इसके बाद हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।